हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोवेदा क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे। वो हमारे दो टॉपिक हैं पॉलिनेशन एंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन। इसके पहले के सभी टॉपिक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। उन वीडियोस के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है? हमने देखा था कि जो फ्लावर है, फ्लावर में जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो हमारा है स्टमेन। और स्टमेन में जो एंथर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, और जो फीमेल पार्ट है वो है हमारा कार्पेल, और उसमें जो अपर पार्ट होता है स्टिग्मा। तो यहाँ पर हमें जानना है कि पॉलिनेशन क्या है। तो जो पॉलिनेशन प्रोसेस है उसमें जो हमारा मैच्योर एंथर है जो रैप्चर करेगा, और उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आएंगे, और उसके बाद वो ट्रांसफर होंगे। वो ट्रांसफर होंगे कहाँ? वो स्टिग्मा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पेल के स्टिग्मा पार्ट पर ये ट्रांसफर होंगे। यानी ये पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होगा यहाँ पर। यानी अब ये ट्रांसफर होकर के पहुंच गया स्टिग्मा पर। ये हमारा पॉलन है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, यही प्रोसेस है पॉलिनेशन। Pollination means transfer of pollen grain from the anther to the stigma is known as pollination. सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें बस केवल पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा पार्ट पर। अब ये किस स्टेज में हो रहा है, यानी पॉलन ग्रेन की क्या सिचुएशन है उस टाइम पर, वो हम थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये पॉलन है जो एंथर से बाहर आ रहा है, और इसमें इसकी सिचुएशन ये होगी कि ये टू सेल्ड स्टेज में है। मींस इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा पॉलन है, और ये पॉलन का इनर वॉल है इंटाइन, एंड आउटर वॉल एक्साइन। ये जहां पर एक्साइन या तो थिन होगा या तो एब्सेंट होगा, वो जर्म पोर होगा, वहीं से जर्मिनेट करेगा। अब यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो डिवाइड करेगा। मीन्स यहाँ पर दो सेल बनेंगे, ये ट्यूब सेल एंड स्मॉलर सेल इज जेनरेटिव सेल। मीन्स 1 एंड 2 सेल। यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में है। इसको बोलेंगे वेजिटेटिव और ट्यूब सेल, एंड दिस वन इज नोन एज जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव से इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आगे चल करके मेल गैमेट को जनरेट करेगा, इसलिए इसको जेनरेटिव सेल बोल रहे हैं। अब ये है टू सेल्ड स्टेज, यानी यहाँ पर दो सेल है हमारे पास, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। इस स्टेज में 60% केसेस में एंजियोस्पर्म में 60% केसेस में इसी स्टेज में पॉलन एंथर से बाहर आते हैं। बाकी 40% केसेस में 40% केसेस में ये थ्री सेल्ड स्टेज में बाहर आते हैं पॉलन। उसमें क्या होगा कि ये जो जेनरेटिव सेल है उससे टू मेल गैमेट्स बन जाते हैं, टू मेल गैमेट्स एंड वन वेजिटेटिव सेल, थ्री सेल्ड। यहाँ थ्री सेल में क्या होगा? वेजिटेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल गैमेट। ये थ्री सेल्ड स्टेज होगी। ये कितना है? 40% केसेस में इस स्टेज में जो पॉलन है वो एंथर से बाहर आता है। लेकिन 60% केसेस में क्या होगा कि जो पॉलन बाहर आ रहा है एंथर से वो टू सेल्ड स्टेज में होगा। यानी जब ये पॉलन ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो वो इस स्टेज में होगा। अब इसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होगा
वो इसके बाद की सिचुएशन होगी वो हम देखेंगे आगे। अभी हमको बस इतना जानना है कि पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन में ये पॉलन ट्रांसफर हो रहा है, किस स्टेज में ट्रांसफर हो रहा है, ये इतना। बाकी अब पॉलिनेशन क्यों हो रहा है वो हम जानेंगे। पॉलिनेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मेल गमेट का फीमेल गमेट के पास पहुंचना जरूरी है, क्योंकि हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगी और गैमेट के ट्रांसफर होंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि जो ओव्यूल है यहाँ पर ये लोक्यूल और लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और यहाँ ओव्यूल में है एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक में है एग सेल। तो एग सेल यहाँ प्रेजेंट है, मीन्स फीमेल गैमेट यहाँ प्रेजेंट है। और अब ये देख रहे हैं कि मेल गैमेट या तो बन जाता है या तो आगे बनेगा, मीन्स यहाँ पर मेल गैमेट अब फीमेल गैमेट के पास पहुंचने वाला है। तो इस कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करना है, तो एक प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, वो है पॉलिनेशन का। मीन्स यहाँ पर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर किया जा रहा है। जिस प्रोसेस के थ्रू ऐसा हो रहा है वो है पॉलिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे कि पॉलिनेशन कितने तरीके से हो सकता है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलिनेशन का जो टाइप है यानी कितने तरीके का पॉलिनेशन होगा वो किस बेस पर हम उसको देखते हैं, किस बेस पर हम डिवाइड करते हैं। तो जो पॉलिनेशन का टाइप है वो हम इस बेस पर देखते हैं कि जो पॉलन का सोर्स है वो क्या है, मतलब कि सेम फ्लावर से वो पॉलन आ रहा है और उसी सेम फ्लावर पर जो प्रेजेंट फीमेल पार्ट है स्टिग्मा वहाँ पर वो पहुँच रहा है, या किसी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन आ रहा है, या पॉलन किसी दूसरे प्लांट से किसी दूसरे प्लांट पर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर से आ रहा है पॉलन और किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर यानी स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये 3 टाइप के पॉलिनेशन हो जाते हैं, और वो पॉलिनेशन के टाइप हैं ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, एंड लास्ट वन इज जीनोगैमी। ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, इनके डिफरेंस को हम यहाँ पर फिगर से समझते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ऑटोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे ये कोई प्लांट है और यहाँ पर हमें ऑटोगैमी देखना है कि ऑटोगैमी में क्या होता है। तो ऑटोगैमी में जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होंगे सेम फ्लावर पर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मीन्स अगर यहाँ से ये मेल पार्ट है, ये एंथर है, और ये इसका फीमेल पार्ट है। तो यहाँ से पॉलन, ये पॉलन अगर आ रहे हैं, ये पॉलन यहाँ से बाहर आ रहे हैं एंथर से, और ये ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ। मीन्स ये पॉलन इस फ्लावर से आ रहे हैं यानी इसके मेल पार्ट से एंथर से बाहर आ रहे हैं, और इसी फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है यानी स्टिग्मा यहीं पर ट्रांसफर हो जा रहे हैं, मतलब फ्लावर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेम फ्लावर है। तो ये हम बोलेंगे ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरा केस है जिटोनोगैमी, यानी दूसरा टाइप है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में क्या होगा, जिटोनोगैमी में जो पॉलन रिलीज हो रहे हैं
वो सेम फ्लावर पर नहीं, सेम प्लांट के अनदर फ्लावर पर ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से। मीन्स यहाँ पर प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, फ्लावर चेंज हो रहा है। यानी फ्लावर यहाँ पर अलग अलग है और प्लांट यहाँ पर सेम है। यानी यहाँ पर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी यहाँ पर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलेंगे जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में यहाँ पर इसको जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बट फंक्शनली एंड और इकोलॉजिकली ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन है। क्योंकि यहाँ पर जो पॉलन ट्रांसफर हो रहा है वो पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है। जो ट्रांसफर होगा वो पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होगा, इसलिए ये जो टाइप है वो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ बोलते हैं फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक कंटेंट है, वो डिफर नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेम है तो जो जेनेटिक मटेरियल इधर है वही यहाँ पर भी होगा। तो इसलिए ये जेनेटिकली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। तो हम बोलेंगे कि जिटोनोगेमी ये क्या है, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन and functionally cross pollination। because required pollinating agent। यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन भी है। अब थर्ड टाइप हम देखेंगे जीनोगैमी, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन और ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। एलोगैमी थर्ड वन इज एलोगैमी। यहां पर हमें दो प्लांट की जरूरत पड़ेगी। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट हैं, और यहाँ पर अगर ये एंथर है जहाँ से पॉलन बाहर आएंगे, और यहाँ ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। यहाँ से ये पॉलन इस तरीके से बाहर आएंगे और ये यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये पॉलन यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे फ्लावर पर, यानी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन होगी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। यहाँ पर प्लांट ही अलग है। तो तीनों सिचुएशन यहाँ पर हम एक साथ देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, मतलब एक ही प्लांट है और एक ही फ्लावर है। सेकेंड नंबर जिटोनोगेमी, इसमें प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं। और थर्ड जो सिचुएशन है, थर्ड टाइप है, उसमें प्लांट भी अलग है तो फ्लावर तो अलग होगा ही। तो यानी यहाँ पर फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है। यहाँ पर फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट एक है, यहाँ पर प्लांट भी एक ही है और फ्लावर भी एक ही है। तो ये तीनों टाइप हो गए पॉलिनेशन के। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है कि किस सिचुएशन में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर कंडीशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन कब कब ज़्यादा पॉसिबल होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी ऑटोगैमी के लिए। तो ऑटोगैमी में जो पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी इसके लिए। तो
अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तब सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होंगे। अगर होमोगैमी होगी मीन्स यहाँ पर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो सेम टाइम पर मैच्योर हों, मीन्स जो पॉलन है वो जब बाहर आ रहा है मैच्योर फॉर्म में और स्टिग्मा भी उसको रिसीव करने के लिए रेडी है, मीन्स वहाँ पर जो पॉलन है वो जर्मिनेट कर सके, तो तब बोलेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है लेकिन यहाँ पर पहले या तो फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है या तो मेल पार्ट मैच्योर हो जाता है। तो अगर मेल पार्ट मैच्योर हो रहा है तो पॉलन जल्दी बाहर आ जाएंगे और उसी फ्लावर में फीमेल पार्ट अभी मैच्योर नहीं है तो यहाँ पर भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं। तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, होमोगैमी होना चाहिए और फ्लावर कैसा होना चाहिए, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहने का मतलब है कि फ्लावर क्लोज हो, मीन्स यहाँ पर जो उसके फ्लोरल पार्ट्स हैं वो चाहे वो फीमेल पार्ट है या मेल पार्ट है, स्टिग्मा है या कार्पेल्स हैं, वो क्लोज्ड हो, ओपन ना हो, टोटली पैक होने चाहिए। तो पैक होंगे तो 100% चांस होगा कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। अगर फ्लावर ओपन है तो रेयरली ही सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है या सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस होंगे। तो ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये कैसा होगा, क्लोज। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर भी Cl आ रहा है और यहाँ पर भी Cl आ रहा है, तो क्लिस्टोगैमस से क्लोज से हम देख लेंगे। तो यहाँ पर क्लिस्टोगैमस हमारे पास ऐसे 3 फ्लावर हैं प्लांट के जो क्लिस्टोगैमस हैं और वो प्लांट्स हैं क्लिस्टोगैमस के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है वियोला, जिसको कॉमन पैंसी भी कहते हैं। नंबर सेकंड है ऑक्सैलिस एंड नंबर थर्ड है कॉमेलिना। ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिनमें यहाँ पर 2 टाइप के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, क्लिस्टोगैमस एज वेल एज कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर, मीन जिनमें कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम सब एक्सपोज्ड होंगे, दिख रहे होंगे, वो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। मोस्टली जो नॉर्मल फ्लावर हैं वो कैस्मोगैमस ही होते हैं। क्लिस्टोगैमस यहाँ पर जो हमेशा क्लोज ही होंगे, मतलब जब वो बड फॉर्म में ही दिखेंगे और अंदर ही उसके सारे जो पार्ट्स हैं मेल फीमेल वो मैच्योर होंगे और वहाँ पर अंदर ही अंदर पॉलिनेशन भी हो जाएगा। यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के केस में किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और फर्टिलाइजेशन भी होगा। यहाँ पर सीड बनने के चांसेस 100% होते हैं, यानी यही एक कंडीशन ऐसी है यहाँ पर 100% सीड बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये 3 प्लांट हैं वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, यहाँ पर 2 टाइप के फ्लावर प्रेजेंट हैं, हैव 2 टाइप्स फ्लावर। 2 तरीके के फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो दोनों फ्लावर हैं कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस मीन्स ओपन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड। ये दोनों टाइप के फ्लावर प्रेजेंट हैं वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना में। कॉमेलिना में जो अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं वो क्लिस्टोगैमस होते हैं, वो क्लोज होते हैं। अंडरग्राउंड मीन्स अगर हम यहाँ पर ये कॉमेलिना बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से, ये नॉर्मल जो फ्लावर होंगे, ये फ्लावर, ये कैस्मोगैमस फ्लावर है और यहाँ जो फ्लावर बनेंगे ये अंडरग्राउंड फ्लावर हैं, ये
क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं और ये कैज़्मोगैमस फ्लावर। कैज़्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये किसमें है? ये कॉमेलिना, ये कॉमेलिना प्लांट, ये कॉमेलिना प्लांट है और इस प्लांट में दो तरीके के फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, कैज़्मोगैमस एज वेल एज क्लिस्टोगैमस। क्लोज्ड एंड ओपन मीन्स यहाँ पर इस फ्लावर में 100% सीड फॉर्म होंगे, यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होगी और यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो ये हमने देखा कि 3 तरीके के हो गए और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अक्सर क्वेश्चन जिटोनोगैमी से बन जाता है कि किस टाइप का जो पॉलिनेशन है वो इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। और यहाँ पर जीनोगैमी ही ऐसा पॉलिनेशन होगा जिसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर नई वैरायटी या नया वेरिएशन देखने को मिलेगा जो भी सीड या प्लांट बनेगा। और ऑटोगैमी में यहाँ पर नए वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर प्योर लाइंस बनेंगे क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। जेनेटिक कंटेंट यहाँ पर वो अलग नहीं हो रहा है, जेनेटिक मेकअप सेम है, इसलिए यहाँ पर प्योर लाइंस बनेंगे। ऑटोगैमी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं और ऑटोगैमी के अपने एडवांटेजेस भी हैं। जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें ये है कि यहाँ पर ऑटोगैमी के केस में, सेल्फ पॉलिनेशन के केस में जो प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं हो पाते हैं, मीन्स उसमें ज़्यादा एडेप्टेशंस नहीं आते हैं ऑटोगैमी के केस में। ये तो हो गए उसके डिमेरिट्स। और अगर एडवांटेजेस की बात देखें कि क्या बेनिफिट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें प्योर लाइन देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अगर हमें किसी प्लांट की प्योर लाइन चाहिए तो उसमें ज़रूरी होगा कि हम उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएं। एक दूसरा बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेल्फ पॉलिनेशन में, किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीड 100% बनते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस हो जाते हैं। तो डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। और अगर देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो जेनेटिक वेरिएशन है वो देखने को मिलता है। अब एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्रॉस पॉलिनेशन में, या क्रॉस पॉलिनेशन से जो सीड बनेंगे उससे जो प्लांट बनेगा उसमें एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 3 टाइप के पॉलिनेशन देखे और क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंस है तीनों में, वो हमने एक ही जगह पर देख लिया। तो जो हमारी कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो गया होगा कि ऑटोगैमी क्या है, जिटोनोगैमी क्या है, जीनोगैमी क्या है। कई बार हम यहाँ पर जो ऑटोगैमी है और जिटोनोगैमी है दोनों को हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोल देते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो पॉलिनेशन 2 टाइप के, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। ठीक है। और पर जो एनसीईआरटी है उसमें यहाँ पर ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी इस टाइप से दिया हुआ है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू।